मेडिकल कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया है, बट अब परेशान है कि एनाटॉमी कैसे पढ़ें, हाउ टू स्टडी एनाटॉमी। ओके, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके मैं आपके पास आया हूँ। ओके, मैंने क्या किया है, एनाटॉमी को 5 टिप्स में डिवाइड किया है। ओके, कि हमको ये टिप्स के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ते हैं ना, तो एनाटॉमी इट विल वेरी इजी फॉर अस। ओके, इट विल वेरी इजी फॉर अस। जब हम इस टिप्स को फॉलो करेंगे ना, तो इट विल वेरी इजी फॉर अस। ओके, तो 5 टिप्स कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ओके, बेसिक्स। ओके, हमको एनाटॉमी का A to Z पता होना चाहिए। बेसिक्स के बारे में A to Z पता होना चाहिए। ओके, और बेसिक्स हमको कहां से मिलेगा? जनरल एनाटॉमी से। जनरल एनाटॉमी। ओके, जनरल एनाटॉमी को हमको घोल के पी जाना है बिल्कुल। कैसे? जनरल एनाटॉमी में अगर आपने जनरल एनाटॉमी को पढ़ लिया, तो लाइफ टाइम आप कभी एनाटॉमी में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी, क्योंकि जनरल एनाटॉमी को इतना तोड़ के, इतना सिंप्लीफाइड करके बताया गया है ना। अगर जनरल एनाटॉमी को अच्छे से पढ़ लिया, तो लाइफ टाइम हमको कभी एनाटॉमी में प्रॉब्लम नहीं आएगी कम से कम। ओके, और अगर हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया, तो इससे हमारे आगे के सब्जेक्ट लाइक ऑर्थोपेडिक हो गया, ठीक है, तो ये सब सब्जेक्ट क्या हो गए हमारे और इजी हो जाएंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट टिप नंबर 1 इज बेसिक्स। बेसिक्स हमारा क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अच्छे से अच्छे हमको जनरल एनाटॉमी को पढ़ना है। ओके, सपोज हमने जनरल एनाटॉमी को इतना डिटेल में नहीं पढ़ा, ठीक, और हमको किसी ने पूछ लिया, एग्जाम में आया, ओरिजिन ऑफ द फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। अब हम जब पढ़े नहीं अच्छे से, हमने जनरल एनाटॉमी नहीं देखी और हम डायरेक्ट फर्स्ट वॉल्यूम में आ गए, ठीक, तो अब हमको यही नहीं पता फ्लेक्सर क्या होता है, कार्पाई रेडियलिस। अब एनाटॉमी हमको इस तरीके से पढ़ना है ना, कि अगर हमसे किसी ने ये पूछ लिया, तो हम इसका नाम देख के हम इसका एड्रेस, लोकेशन, इसका काम सब बता दें। क्या क्या बता दें? इसका फंक्शन बता दें, फंक्शन बता सके, इसका एड्रेस, ओके, और इसका साइट, मतलब कि कहाँ पे रहता है, ठीक है, इसका एड्रेस बता सके, इसका फंक्शन बता सके पूरा, ठीक है, इसका कम से कम ये 2 चीज तो हमको इसकी टिप्स पे आ जानी चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम किसी ने बोला इसका फ्लेक्सर, तो फ्लेक्सर हमको दिमाग में आना चाहिए, फ्लेक्सर कहाँ से निकला है? फ्लेक्शन से निकला है। फ्लेक्शन क्या होता है? डिक्रीज इन द एंगल ऑफ द जॉइंट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। द फ्लेक्शन वर्ड निकला है, फ्लेक्शन वर्ड से फ्लेक्सर निकला है। तो इस मसल का काम क्या होगा? कहीं ना कहीं फ्लेक्शन कराना होगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमने क्या किया, इससे क्या इसका फंक्शन निकल आया, क्या हुआ फंक्शन? फ्लेक्शन। ठीक, तो एक चीज हमको मिल गया। दूसरा क्या है? इसका एड्रेस, कार्पाई, मतलब कि फ्लेक्सर से कहां तक जा रही? कार्पाई। अब कार्पाई हम जब पढ़े होंगे जनरल एनाटॉमी, तो हमने पढ़ा होगा कार्पल बोन्स। ओके, कार्पल बोन, तो ये बोन क्या है, यहां से निकल के फ्लेक्सर कंपार्टमेंट से ये कहां पे जा रही है? कार्पल बोन तक जा रही है। और तीसरा पॉइंट क्या है? रेडियलिस, किस साइड पे होगी? तीसरा क्या बता रहा है ये? साइड, किस साइड होगी? रेडियलिस। अब हम जब पढ़े होंगे तो हमको पता होगा कि अल्ना किस साइड होती है, रेडियस किस साइड होती है। ठीक है, तो रेडियलिस इज ऑन द लेटरल साइड। ठीक है, ये यानी कि फ्लेक्सर कंपार्टमेंट से निकल रही है, फ्लेक्सर ओरिजिन से ओरिजिन होगा, निकलेगी, कार्पल बोन तक जाएगी और रेडियल साइड रहेगी। तो हमने नाम से क्या किया? तीनों का लोकेशन, इसका एड्रेस, इसका फंक्शन, एड्रेस एंड इसकी साइड, तीनों बता दिया। ठीक है, तो एनाटॉमी हमारी इस टिप्स पे होनी चाहिए कि हमको कोई पूछ ले कि फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल कहाँ होती है, इसका क्या ओरिजिन होता है, तो हम इस एक मसल के नाम से इसका ओरिजिन, इंसर्शन और फंक्शन, ऑल्सो नर्व सप्लाई तक हम इसकी बता सकें। ठीक है, तो एनाटॉमी हमको ऐसे पढ़ना चाहिए। और एनाटॉमी हमको ऐसे कब आएगी? जब हम जनरल वॉल्यूम को, जनरल एनाटॉमी को जब हम बिल्कुल से घोल के पी जाएंगे, अच्छे से उसको पढ़ेंगे, उसकी मायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, उसकी ऑस्टियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नाउ टिप्स नंबर 2।
मेक योर ओन नोट्स। ऑलवेज, हमेशा क्या करना है, अपने नोट्स अलग बनाना है। ओके, कैसे भी बनाए, रफ बनाए, फेयर बनाए, कैसे बनाए, बट अपना नोट्स बनाए। दूसरे के कॉपी करने से क्या होगा, वो उसने अपने हिसाब से लिखा होगा और आप क्या करेंगे, उसके नोट्स को कॉपी कर लेंगे, तो हर जगह जगह पे आपको उसका कंफ्यूजन मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, अपना नोट्स बनाना है। ऑलवेज मेक ओन नोट्स, कभी दूसरे को कॉपी नहीं करना है। ओके, दूसरे का कॉपी करने से क्या होगा कि उसने अपने हिसाब से शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा। अब वो शॉर्ट फॉर्म को हम क्या करेंगे, हम उसको समझ नहीं पाएंगे, तब समझेंगे नहीं तो एग्जाम में लिखेंगे क्या। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमको क्या करना है, ऑलवेज मेक ओन नोट्स। हमेशा हमको अपने नोट्स बनाना है। वो आप फेयर बनाइए, वो आप रफ बनाइए, वो कैसे बनाइए, बट ऑलवेज मेक ओन नोट्स। टीचर का नोट क्या होता है, एक जहर का काम करता है। हमेशा क्या करें कि हम लॉजिक को समझें। ठीक है, हमेशा एनाटॉमी में हमको स्ट्रक्चर्स को समझना है, हमको उसका उठा के कॉपी नहीं कर देना। ठीक है, हमेशा स्ट्रक्चर्स को समझना है, और स्ट्रक्चर्स को समझ गए अगर तो एनाटॉमी समझ गए। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, टिप्स नंबर थर्ड इज डायग्राम। ड्रॉ डायग्राम एंड रिपीट इट। हमको एनाटॉमी को क्या करना है, हमेशा विद द डायग्राम पढ़ना है, हमेशा विद द डायग्राम पढ़ना है। कभी भी हमको बगैर डायग्राम के नहीं पढ़ना है। हमेशा क्या करना है, हमको डायग्राम के साथ हमको एनाटॉमी को पढ़ना है। ओके, डायग्राम अगर हम पढ़ते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है। ठीक है, हमारे माइंड का क्या है, हमारे ब्रेन का क्या एक फंडा है कि वो लिसनिंग पावर को कम एब्जॉर्ब करता है इन कंपैरिजन टू द इमेजिंग पावर। हम जो देखते हैं ना वो ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, और सुनने वाली जो हमारी कैपेबिलिटी है ना वो थोड़ी कम होती है इन कंपैरिजन टू द इमेजिनेशन वाली। ओके, तो जैसे एग्जांपल, टीचर आता है क्लास में बोल के वो कितना सारा बोल के चला जाता है, बट हमको कुछ बातें उसकी याद होती हैं, बट अगर वो वही जगह वो क्या करता है, डायग्राम अगर बनाता है ना, तो वो हमेशा हमको याद हो जाता है। वो डायग्राम अगर उसको अगर हम उसको एक दो बार रिपीट करते हैं ना, तो वो डायग्राम हमारे दिमाग में बैठ जाता है। वो डायग्राम से हमको क्या होगा, इतनी हेल्प मिलेगी। वो डायग्राम अगर हम सीख गए तो कभी हमको मसल का ओरिजिन नहीं याद करना पड़ेगा, कभी इंसर्शन नहीं। हम डायग्राम बनाएंगे, खुद समझ जाएंगे इधर से ओरिजिन हो रहा है, इधर जाके इंसर्ट होगा, और जब ओरिजिन और इंसर्शन समझ गए तो उस मसल का फंक्शन अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, डायग्राम एंड रिपीटेड। डायग्राम हमको हमेशा डायग्राम के साथ पढ़ना है एनाटॉमी को, और हमेशा डायग्राम को क्या करना है, रिपीट करना है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टिप्स नंबर 4, हैंड्स ऑन लर्निंग। हैंड्स ऑन लर्निंग का मतलब हमें क्या करना है, हमेशा हम जब भी डायसेक्शन हॉल में जाएंगे ना, तो हमको हमेशा सॉफ्ट पार्ट को, ठीक है, क्या करना है, उसका हमको कैडेवर को खोल के हमको उसकी मसल्स का ओरिजिन देखना है, उसका इंसर्शन देखना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारी एक ब्रेन में इमेजिंग पावर डेवलप होगी, जिससे हम क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो हैंड्स ऑन लर्निंग का मतलब हमें क्या करना है, डायसेक्शन में हॉल में जाके हमको उस स्ट्रक्चर्स को अपने हाथ से देखना है कि यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, यहाँ पे जाके इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, और उसको हम पुल करके देखेंगे उसका फंक्शन क्या हो रहा है, हमको अपने हाथ से खुद पूरा देखना है। ठीक है, ओके, डायसेक्शन हॉल पे जाते हैं। ठीक है, जब भी जाएंगे तो डायसेक्शन हॉल में मसल्स का ओरिजिन इंसर्शन देखेंगे, कैसे, कैडेवर को हाथ में लेकर उसका स्ट्रक्चर्स पूरा कैडेवर को हाथ में लेकर उसके स्ट्रक्चर्स को देखना है। ओके, नंबर 5 इज रिवाइज इट। रिवाइज करना है हमको एवरी सैटरडे एंड संडे। हमको एवरी सैटरडे एंड संडे क्या करना है, इसको रिवाइज करना है। ओके, एवरी सैटरडे संडे हमको इसको रिवाइज करना है। जो भी हमको पूरे हफ्ते में पढ़ाया जा रहा है उसको हमको रिवाइज जरूर करना है। ठीक है,
इससे इस रिवीजन से क्या होगा, हमारी जो भी हमने हफ्ते भर पढ़ा है उसको हम रिवाइज करेंगे, तो वो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आया ना वो हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होगा। और रिवाइज एक बार नहीं, मिनिमम रिवाइज 3 टाइम्स, 3 से 4 बार रिवाइज करना है। ओके, सो दिस इज अवर 5 टिप्स ऑफ द एनाटमी, हाउ टू स्टडी एनाटमी। ओके, तो अगर हम इस टिप्स के अकॉर्डिंग हम एनाटमी को पढ़ते हैं ना, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर लर्निंग, इट विल वेरी इजी फॉर लर्निंग। ओके, 5 टिप्स के बारे में अगर आपने, सबसे बेसिक टिप्स है हमारा जनरल एनाटमी, हमको जनरल एनाटमी को अच्छे से पढ़ना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द tips of the anatomy, 5 tips of the anatomy. Okay, if you like my work then please like, share and subscribe my channel. Thank you.